भक्ति की इन पावन कथाओं में एक और बहुत ही भावुक और शिक्षाप्रद कहानी है। भक्त माधव दास और भगवान का मेला ढोना। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए अपने भक्त की सेवा से बड़ा कोई आनंद नहीं है और वे अपने बीमार भक्त की सेवा के लिए सबसे नीच समझे जाने वाले काम भी खुशी खुशी कर लेते हैं। जब भगवान ने साफ किया भक्त का मेला। भक्त माधव दास की कहानी। एक, जगन्नाथ जी के परम भक्त। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में रहते थे। वे भगवान जगन्नाथ के इतने अनन्य भक्त थे कि वे भगवान को अपना सखा मित्र मानते थे। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे और अकेले रहकर बस प्रभु के नाम का सुमिरन करते थे। दो, अचानक बीमारी और अकेलापन। एक बार माधव दास जी को भयंकर अतिसार डायरिया हो गया। वे इतने कमजोर हो गए कि अपना बिस्तर तक नहीं छोड़ सकते थे। उनके पास सेवा करने वाला कोई नहीं था। वे अपने ही मैले मलमूत्र में पड़े रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर केवल जगन्नाथ जगन्नाथ का नाम रहता था। तीन, सेवक बनकर आए स्वयं जगन्नाथ। जब भगवान ने देखा कि उनका भक्त इतनी कष्ट में है, तो वे एक छोटे बालक का रूप धरकर आए। उस बालक ने माधव दास के गंदे कपड़े धोए, उनके शरीर को साफ किया और उन्हें भोजन कराया। कई दिनों तक वह बालक माधव दास की वैसी ही सेवा करता रहा जैसे कोई पुत्र अपने पिता की करता है। चार, भक्त की जिज्ञासा और प्रभु का उत्तर। जब माधव दास जी थोड़े स्वस्थ हुए तो उन्होंने उस बालक को पहचान लिया। उन्होंने रोते हुए प्रभु के चरण पकड़ लिए और पूछा, तारांकन, हे त्रिभुवन के स्वामी, आप तो एक पल में मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, फिर आपने स्वयं गंदे कपड़े धोकर और मेरा मैला साफ करके इतनी कठिन सेवा क्यों की? भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन माधव, मैं बीमारी तो ठीक कर सकता था, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का फल का भोग बाकी था। यदि मैं बीमारी ठीक कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे भोगना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए एक और जन्म लेना पड़े, इसलिए प्रारब्ध तुमने काटा और तुम्हारी सेवा मैंने की। इस कहानी का सार, कुबा कुम्हार और धन्ना जाट की तरह ये कहानी भी यही बताती है कि भगवान अपने भक्त का कष्ट देख नहीं सकते। वे भक्त के प्रारब्ध को तो नहीं काटते, क्योंकि कर्म का नियम अटल है, लेकिन उस कष्ट को सहने के लिए वे खुद उसके साथ खड़े हो जाते हैं।